मैं जावेद साहब की तरफ बात लाना चाहती हूँ। जावेद साहब, आप मुझे बताइए कि जो पहले बाज़गश्त सुनाई दे रही थी शहबाज शरीफ के घर जाने के हवाले से, क्या उसके इम्कानात अब भी मौजूद हैं या टल गए? नहीं, अभी टले नहीं है, लेकिन मेरी दुआ है कि ऐसी सिचुएशन ना आए जहां पार्लियामेंट हारे या सुप्रीम कोर्ट हारे या आइन हारे, क्योंकि इनके हारने का मतलब है पाकिस्तान हार गया। तो मैं कभी भी ऐसी ख्वाहिश नहीं करूँगा। मेरा रब मेरे पाकिस्तान को जिताए और इन अदारों की जो ताज़ीम है, इज़्ज़त है, उसमें इजाफ़ा हो। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नीचे गिरने से या नीचा होने से पाकिस्तान नहीं जीतेगा। हमें अब जिन बहरानों में हम फंस चुके हैं, इससे निकलने के लिए पाकिस्तान को जितवाना पड़ेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान ही बंद गली में जा चुका है। ये जो मुज़ाकरात वाली बात है, अगरचे मैं समझता हूँ कि शायद इसका रिज़ल्ट ना निकले, लेकिन मेरी दुआ ये है कि इसका रिज़ल्ट निकले, इसलिए कि ये पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, ये पाकिस्तान की आवाम के लिए ज़रूरी है। अगर इसका रिज़ल्ट नहीं निकलता तो इफ्तिखार साहब जो इलेक्शन की बात कर करनी है बाद में, अगर तो उससे पहले ऐसे ऐसे मसाइल आएंगे आपको कि आप उस तक शायद पहुंच भी ना सकें। क्यों? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आज मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ। उस ऑर्डर पे क्या आगे रिएक्शन आना है वो है जवाब आपका। अगर मुज़ाकरा सक्सेसफुल नहीं हुए, मैं इफ्तिखार साहब की बात से बिल्कुल एग्री हूँ, अदालत का काम नहीं है किसी सूरत में भी, उनको आइन और कानून के तहत फैसले करने हैं। आइन और कानून ही चलना चाहिए, क्योंकि अगर आइन और कानून चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा, वरना मुस्तकबिल की एक बात मेरी याद रख लें, आज पार्लियामेंट ने जो रवैया अख्तियार किया है, ये वो रवैया है जो मुस्तकबिल में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अडॉप्ट करेंगी, किसी भी पाकिस्तान के अदारे के फैसले को ना मानने के लिए। ठीक है, क्यों? कि हम एक ऐसी सोच रखने वाले लीडरशिप बन चुके हैं, पार्टियां बन चुके हैं, जहां हम ख्वाहिशात के ताबे हो गए। हमारी ख्वाहिशात के तहत आइन हो, हमारी ख्वाहिशात के तहत कानून हो, हमारे ख्वाहिशात के मुताबिक राय है, मेरी राय है। और हमारी सियासत में जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो उनमें तो डिक्टेटरशिप है, इनमें तो कोई जमहूरियत है ही नहीं है, तो फिर ख्वाहिशात में ही चलेगा निज़ाम। तो मैं ये चाहता हूं कि ख्वाहिशात में निज़ाम ना चले, आइन के तहत चले, कानून के तहत चले। 90 डेज अगरचे वो ख़त्म हो गए, हम ये समझ लेते हैं कि वो अफ्रीका के किसी और मुल्क के आइन की शिक थी, उसको हम उधर मान ले के शहबाज शरीफ वाले आइन को ले लेते हैं, लेकिन इसको नतीजा खैर जरूर करें। आई हैव टू इंटरप्ट यू, क्योंकि ये आइन शहबाज शरीफ का नहीं है, पाकिस्तान का है, और आइन की बालादस्ती हर हाल में होनी चाहिए। हुकूमत की जानिब से बारहा मुतालबा किया गया फुल कोर्ट का। जावेद साहब, इसमें मसला क्या था? फुल कोर्ट बना देते, क्योंकि अभी भी तो तस्लीम नहीं कर रहे वो इस बेंच को। देखो, फुल कोर्ट बन जाना चाहिए था, मसले का हल शायद निकल आता, लेकिन चूंकि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है चीफ जस्टिस की, और ये डिस्क्रिशन चीफ जस्टिस के पास है, इसलिए अगर नहीं बनाया तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, एक जज का फैसला हो तो तब भी वो सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला कहलाएगा, इससे नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन बुनियादी तौर पे आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, उससे 2-3 चीज़ें सामने आ रही हैं। एक चीज़, चीफ जस्टिस की खामोशी ये बता रही है, और जो उन्होंने टाइमलाइन नहीं दिया, और जो उन्होंने डे ऑर्डर की बात की थी वो भी अभी तक नहीं दिया, ये कहीं ना कहीं कोई पैगाम दे रहे हैं। अच्छा। क्योंकि 20 तारीख को भी उन्होंने जब टाइमलाइन दी थी 20 शाम 4 बजे तक की, तो पीडीएम की हुकूमत ने उस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया तो था। 27 तक बात चली गई, तो बात फिर 27 तक चली, तो इसलिए वो अब थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी के साथ चल रहे हैं, डिस्पाइट कि जो पार्लियामेंट ने उनके बारे में किया, जो टेपें उनकी रिलीज़ हुई उस बारे में, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा इक़दाम या ऐसी कोई बात नहीं की। और इसी तरह बाकी 2 जजेस थे, वो भी आज खामोश रहे। अच्छा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन उनके पास लिमिटेड हो गए हैं। एक कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं, जिसकी हमें उम्मीद इसलिए नहीं है कि पीडीएम नहीं चाहती, उनको बयानिए की तलाश है, इसलिए उन्होंने कामयाब नहीं होने देना। दूसरी तरफ है सुप्रीम कोर्ट, उसने अपने ऑर्डर को आइन और कानून के मुताबिक करना ही करना है। अगर नहीं करते तो फिर मेरा ख्याल सुप्रीम कोर्ट को लगाएं ताला। अच्छा। फिर पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात की इफ्तिखार से, पाकिस्तान में सुप्रीम का फैसला या अवाम करते हैं जो जमहूरियत के मुताबिक होता है और आइन के मुताबिक होता है। ये 3 सुप्रीम है, कोई पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। पार्लियामेंट सुप्रीम होती है अपने कामों से,
इस पार्लियामेंट ने पाकिस्तान के लिए क्या किया 11 महीने में? क्या बात कर रहे हैं? स्वायत्त क्राइसिस क्रिएट करने के। मेरे नजदीक आइन सुप्रीम है, जमहूरियत सुप्रीम है, पाकिस्तान के 27 करोड़ अवाम सुप्रीम है। सर आपका पॉइंट आ गया जावेद साहब। जावेद साहब नीयत की बात कर रहे थे शाह महमूद कुरैशी साहब के नीयत ठीक नहीं है शायद, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि मुज़ाकरात से क्या सियासी बहरान का हल निकलेगा और किसकी तरफ इशारा करें, किसकी नीयत नहीं ठीक? पीडीएम की हुकूमत की और बुनियादी तौर पे नवाज शरीफ साहब की और फजलुर रहमान साहब की, उनकी सर नीयत लेकिन की तरफ इंतखाबात कबल आई मीन टू से कौमी असेंबली को डिसॉल्व करने की पेशकश कहां से की गई है? आपने जो नीयत की बात की ना, उन दो साहबान के, दो लीडरों की नीयत है कि किसी सूरत में आपने मफामत नहीं करनी, किसी सूरत में कह तो दिए उन्होंने कि हम इलेक्शन करा रहे हैं, किसी के बाद किस्म के इलेक्शन पे नहीं जाना, चाहे वो मार्शल अनाउंस कर दिए गए हैं कि इलेक्शन अगस्त में होंगे, कि इसलिए कि इसमें उनका मफाद है। उनका मफाद इसलिए है कि आज उनकी दुकानें चल रही हैं, उनके अगले इलेक्शन में दुकानें बंद हो जाएंगी। ये बड़ी सीधी सी बात है। और ये जो अभी मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये भी बस वो जो है ना समीउल्लाह से कलीमुल्लाह वाला काम हो रहा है, टाइम पास हो रहा है, और एक दूसरे को सिर्फ ये कहानियां सुना के एंड पे रिजल्ट कुछ भी नहीं होगा। एंड में क्या होगा? एंड पे रिजल्ट कुछ नहीं होना, और फिर सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना पड़ेगा जो आइन और कानून के मुताबिक होगा। अगर नहीं होगा तो फिर ठीक है, बनाना रिपब्लिक जो कल मैंने बात की थी, पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक है। जावेद साहब आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।